Assalamualaikum, you're watching Lay's Cricket Ka Sultan presented by Pantene, powered by Telenor and sweetened by Cadbury. World Cup 2023 में India has secured their players for the finals. Who will face India? That will be decided after today's match, and today's match is in between South Africa and Australia. South Africa has won the toss and decided to bat first. मैं हूं आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट और मेरे साथ मौजूद होंगे पैनल में साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब और साबिक टेस्ट प्लेयर अब्दुल रहमान साहब। टीम ने टॉस जीता, बैटिंग का फैसला किया और जो पैट कमिंस है वो भी चाह रहे थे कि हम बैटिंग ही करें अगर टॉस जीतते। जो साउथ अफ्रीका है उनकी टीम में एक चेंज है, तब्रेज़ शम्सी को खिलाया गया है और लुंगी नगीडी को रेस्ट करवाया गया है, जो कि हम कल भी बात कर रहे थे कि जो पिच है कोलकाता की उस पर टर्न ज़्यादा मिलेगा और इतना हाई स्कोरिंग मैच नहीं होगा, और आज एक चेंज भी देखने को मिला है। हारून साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि टॉस तो साउथ अफ्रीका ने जीत लिया, उनकी मर्जी की चीज़ हो गई, अब वो स्कोर बोर्ड पे अब स्कोर लगा सकेंगे? ये बिल्कुल होना तो ऐसी चाहिए जैसे हमने कल इंडिया को देखा। इंडिया भी टॉस जीत के पहले बैटिंग की, तो उसका मकसद यही होता है कि फर्स्ट 10 ओवर्स आपके बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें अगर आप विकेट्स नहीं आपकी लूज़ होती, अगर आप 50-60 रन भी कर जाते हैं तो उसके बाद फिर आपके पास एक मौका होता है कि आप 50 ओवर तक आप अपने रन्स को कम से कम 300 से ऊपर ले जाएं। लेकिन अगर फिर विकेट्स गिर जाती हैं तो फिर इशू हो जाता है, क्योंकि ये पिच थोड़ी सी हम जैसे देख रहे हैं कि ज़्यादातर यही गुमान किया जा रहा है कि शायद ये स्पिनर्स को हेल्प करेगी। तो दोनों के पास दो स्पिनर्स हैं। आई थिंक अच्छा मूव है साउथ अफ्रीका के, तब्रेज़ शम्सी को उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 में डाला है। और उनका एक और प्लस पॉइंट ये हो गया कि टॉस जीते खुद पहले बैटिंग कर रही है। हमने देखा है कि साउथ अफ्रीका जब पहले बैटिंग कर रही है तो अच्छा खासे रन्स वो कर देती है, लेकिन यहीं पर अगर आपको याद होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो मैच हुआ था उसमें 300 से ज़्यादा रन्स बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ 300 से ज़्यादा रन्स नहीं बने, लेकिन डिपेंडिंग के पिच का बिहेवियर हमें तो शुरू में ऐसे नज़र आता है कि ट्रिकी होगी, लेकिन बाद में वो परफेक्ट बैटिंग पिच भी हमें नज़र आती है। खेलते हैं आप 300 400 रन्स बन रहे हैं और उसको चेस करते हुए भी टीमें जो हैं 350 रन तक पहुंच रही हैं। सो लेट्स सी कि ये किस तरीके से बिहेव करती है, लेकिन एक अच्छा टॉस जीता है साउथ अफ्रीका ने। अब इसको अगर अपनी स्ट्रेटजी को क्या बनाते हैं, उनकी बैटिंग किस तरह खेलती है, विल हैव टू सी। टिम्बर बुवामा ने टॉस जीत लिया और हम इस थ्रू आउट द वर्ल्ड कप देखते हैं, और उससे पहले भी जो कुछ ओडीआईस खेले साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन देयर होम सीरीज, हमने देखा जब साउथ अफ्रीका टॉस जीत रही है 10 मैचेस में टॉस जीता, पहले बैटिंग की और पहले उन्होंने 10 के 10 मैचेस जीते हैं। और अगर सेकंड बैटिंग की बात करें वो तो ऑब्वियसली अब इक्वेशन से आउट होगा, क्योंकि इन्होंने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला कर लिया है। अब क्या स्कोर करना पड़ेगा इनको कि वो ऑस्ट्रेलिया को डिफेंड कर लें? माय पॉइंट ऑफ व्यू कि जैसे ही उनकी बैटिंग है ना साउथ अफ्रीका की, तो ऑस्ट्रेलिया को 50 ओवर तक एक एक बॉल बड़ा नाप तोल के करना पड़ेगा। और क्योंकि ये जितना 8-9 नंबर तक इनकी बैटिंग है, तो लेकिन इसके लिए जितने भी बॉलर्स हैं उनकी लाइन और लेंथ आज बड़ी मैटर करेगी, स्पेशली न्यू बॉल। डीकॉक तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं न्यू बॉल, उसके साथ जो उनके कैप्टन है वो थोड़ा सा अच्छा कुशन बॉलर को दे देते हैं डॉट बॉल्स क्रिएट करके। लेकिन डीकॉक जिस तरह इस वर्ल्ड कप में खेल रहा है, मुझे लगता है वो आज अपना एक और शो करने के डीकॉक ने इनके खिलाफ लीग मैच में सेंचुरी पहले कर चुके हैं। एग्जैक्टली आज वो चाहेगा कि वर्ल्ड कप अच्छा फिनिश करूं, और मेरे ख्याल में कि जितने उसने 300 बना दिए इस वर्ल्ड कप में, तो उसकी ख्वाहिश होगी कि अलविदाई 100 भी मैं एक बनाऊं, क्योंकि आखिरी वर्ल्ड कप फाइनल में नहीं बनाएंगे। आप आज अलविदा कर रहे हैं उनको। इनके यहाँ तो अलविदा हो चुकी है। एक चीज है, मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा स्ट्रांग है कि चेज में भी, क्योंकि साउथ अफ्रीका चेज में वैसा स्ट्रांग नहीं है। मैंने कल भी कहा था कि ऑस्ट्रेलिया को मैटर नहीं करता टॉस, वो पहले बैटिंग करें या बाद में, क्योंकि जिस तरह उन्होंने आखिरी गेम अगेंस्ट अफगानिस्तान जो खेला हुआ है उसमें तो इतना बड़ा, बांग्लादेश के खिलाफ भी चेज ही किया हुआ है, तो वो थोड़े कंफर्टेबल उस जोन में है। तो लेकिन बॉलिंग में अगर इनको ये जिस तरह का इस पिच का, इस ग्राउंड का जो बताते हैं हम, तो उसके मुताबिक 350-250, अगर ये बहुत बुरी बॉलिंग करेंगे तो फिर 300-325 के चांस है, जो सेकंड टाइम मुश्किल हो सकती है, क्योंकि उन्होंने 3 स्पिनर खिलाए हैं, तो वो उसमें जरा 2 स्पिनर उन्होंने खिलाए हैं, शम्सी को इन किया है। एग्जैक्टली, और जब भी इन्होंने शम्सी को डाला है तो वो बड़ा इफेक्टिव हुआ है साउथ अफ्रीका के लिए। और वो भी जैसे कि इंडिया के स्पिनर हैं कुलदीप यादव, इस तरह इनके हाथ में भी बड़ा अच्छा टर्न है और ये बड़ा कॉन्फिडेंस बॉलर है। तो मेरे ख्याल में टफ टाइम जरूर होगा दोनों बॉलिंग के लिए। स्टैक इज द वन, ये हैजलवुड, ये 2 ऐसे बॉलर हैं, अगर ये 10 ओवर में 1 विकेट भी दिलवा दें डीकॉक की, अगर अर्ली ऑन उसको आउट कर लेते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि चांस है कि ये 350 या 300 तक इनको स्टक कर सकते हैं। बिल्कुल, ऑब्वियसली क्विंटन डीकॉक को इनको हिट करना होगा, क्योंकि टिम्बर बुवामा 100% फिट भी नहीं है। उन्होंने कहा भी कि आई एम नॉट 100% फिट, लेकिन इट्स गुड इनफ कि मैं ये मैच खेल सकता हूं।
क्विंटन डिकॉक को आउट करने के लिए मिचेल स्टार्क को भी इन्होंने कहा कि मिचेल स्टार्क को जो है वो स्टेप अप करना होगा, लेकिन मिचेल स्टार्क थ्रू द वर्ल्ड कप वो इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए हैं। हेजलवुड अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन सामने से पार्टनरशिप जब नहीं लगती है तो प्रेशर बिल्ड हो भी जाए तो विकेट मिल नहीं रही है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो। देखिए जो स्टार्क की जो हम समझ रहे थे कि जिस किस्म की हमने बॉलिंग उसको देखी है, जिसका विकेट टेकिंग बॉलर वो हमेशा से रहा है ऑस्ट्रेलिया के लिए, अभी भी पिछले मैच में 1-2 विकेट्स उन्होंने ली, लेकिन वो जो इम्पैक्ट नए बॉल के साथ जो उनका होता था वो हमें नज़र नहीं आ रहा। यू नेवर नो, बिग ओकेजन है, ऐसे मौक़ों के ऊपर जितने भी अच्छे प्रोफेशनल प्लेयर्स होते हैं वो अपने बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। आज जैसे हम स्टार्क को देखें कि वो अच्छा करें, क्योंकि मैंने एक चीज़ तो महसूस की कि अर्ली स्टेजेस पे अगर आप डिकॉक को थोड़ा सा आउट स्विंग उसके ऑफ स्टंप के बाहर से करो ना, वो तो उसको चेस तो करता है, वो जाता है। हमने देखा है एक आध मैच में उनको आउट भी कर लिया था। तो अगर अर्ली स्टेजेस पे आप उसको डिकॉक को आउट कर लेते हो तो रेट ऑफ स्कोरिंग जो है ना, हम ऐसा नहीं देखेंगे। डिसन भी जो है आके थोड़ा सा टाइम लेते हैं। लेकिन अगर वो ऊपर रहते हैं डिकॉक, अगर वो 10 ओवर खेल गए तो फिर ऑब्वियसली वो फिर चारों तरफ स्ट्रोक्स खेलते हैं और उनके रन्स बनाने की रफ्तार भी काफ़ी तेज़ होती है। लेकिन हम हेजलवुड को भी देखते हैं कि उसका गेंद आउट स्विंग बहुत अच्छा होता है राइट हैंड के लिए। अगर तो वो इस काबिल रहे कि उसी स्पॉट से मिडिल और ऑफ स्टंप से अगर वो उसको यानी डिकॉक को आउट स्विंग कर दें, क्योंकि उसका बाउंस भी है, उनको थोड़ा सा मिलता है बिकॉज ऑफ हिज हाइट। ये मतलब ये तो सारी स्ट्रेटजी डेफिनेटली उन्होंने बनाई भी होगी, पर हमने देखते हैं कि उसकी वो एग्जीक्यूशन कैसे होती है, कि हमने किस प्लेयर को कैसे कैसे आउट करना है, कहाँ फील्डर्स खड़े होंगे, कहाँ बॉलिंग होगी। रोल ऑफ क्विंटन डिकॉक इन साउथ अफ्रीका इज सेम लाइक रोहित शर्मा इन इंडिया। उन्होंने आके पहले 10 ओवर में जो शॉट्स हैं उनको खेलना है और एक्सेलरेट करना है अपनी जो टीम का स्कोर है, ताकि आगे आने वाले बैट्समैन रसी वेंडर डूसन हो, क्लासन हो और फॉर दैट मैटर मिलर हो, उनको एक बेस मिल सके ताकि वो स्कोर कर सकें। डू यू थिंक कि आज वो दिन होगा ही कैन एक्सेलरेट? ही ट्राई बेस्ट, क्योंकि सेमीफाइनल है। लेकिन मेरे ख्याल में आज अगर पिच पे थोड़ा सा भी सीम स्विंग मिलता है तो वो टाइम लेता है पिच पे। वो उस तरह अपनी इनिंग्स को स्ट्रेट वे, जब उसको पता लगता है कि मैंने थोड़ा पिच पे टाइम ले लिया है, सेट हो गया हूँ, फिर वो अपने शॉट्स पे जाता है। लेकिन वो भी जब बॉलर उसको आउट करने के लिए उसके जोन में बॉलिंग करते हैं तो फिर 2-3 शॉट्स लग गए तो फिर वो थ्रू आउट द इनिंग्स अपनी वो अच्छी इनिंग्स को बिल्ड करता रहता है। इसी वजह से उसकी नीचे बैटिंग में इतनी डेप्थ और उनको इतना कंफर्टेबल जोन मिलता है, जैसे आपने कहा रोहित बना के देता है। सेम एज इट इज इनका भी यही रोल है। ये जब सेट कर देते हैं, जो 3, 4, 5 पे आते हैं तो उनको बड़ा कंफर्टेबल जोन आते स्टेट में उनको बाय आइडिया हो जाता है कि बड़ा अच्छा बल्ले पे बॉल आ रहा है। लेकिन एडम जंपा का और मैक्सवेल का भी आज बहुत की रोल होगा, क्योंकि एडम जंपा जब से कमबैक किया उन्होंने बहुत स्ट्रांगली किया, लेकिन इनकी बैटिंग भी स्पिनर्स को अच्छा खेलती है साउथ अफ्रीका की। तो आज ये एक बड़ा गेम होगा कि स्पिनर्स का बड़ा अच्छा रोल है, क्योंकि उन्होंने भी स्पिनर्स डाला है और इनके पास वैसे ही 2 स्पिनर्स हैं। मैक्सवेल तो हर मैच में बॉलिंग करता है और अच्छा फिनिश करता है, उसकी वजह से एडम जंपा को बहुत क्वेश्चन मिलता है। जब दूसरे एंड से स्पिनर अच्छा बॉल करे तो फिर एक बॉलर को विकेट के चांस मिलते हैं, जो एडम जंपा को मिले। 23 आउट कर चुका है वर्ल्ड कप, 22 आउट। बहुत अच्छी बात, लेग स्पिनर कितने आउट करना बहुत बड़ी बात होती है। और रन्स भी उसने बहुत कम दिए, 1 के 2 गेम है जिसमें वो एक्सपेंसिव गया है। बाकी उसके बाद उसने अपनी बॉलिंग को 40 रन के अंदर अंदर फिनिश किया हुआ है। इज ए वेरी गुड थिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया। और फील्डिंग जिस मैच में भी आप कल भी देख लें, काफ़ी क्लैप्स हुए, लेकिन एक बॉलर ने आके तो हर चीज़ आनंद फानन कर दी। लेकिन ये है कि फील्डिंग दोनों टीमों की मैटर करेगी इस मैच में। जैसे हम बता रहे हैं कि ग्राउंड में ये स्टैट्स हैं, ये है, तो इसमें अगर आप 20 रन भी बचा लेते हैं 50 ओवर में, 300 बॉल में अगर आप 20-25 रन भी बचा लें, एक्स्ट्राज में बचा लें, तो ये बहुत बड़ा फर्क डालती है। आप बॉलर्स की बात कर रहे हैं, मिचेल स्टार्क की बात कर रहे हैं हम, और जॉश हेजलवुड की बात कर रहे हैं, लेकिन वी आर मिसिंग वन बिग बॉलर, पैट कमिंस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन भी हैं। उनका बहुत जो है ना रोल मैटर करता है। स्टैट्स उनकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, 9 मैचेस खेले हैं, 10 विकेट्स लिए, कोई अच्छे फिगर्स नहीं है, लेकिन आप देखें कि इकोनॉमी 6 की है और कंटेन बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अपने जो सामने वाले बॉलर हैं जिनके साथ पार्टनरशिप लग रही है वो विकेट ले रहे हैं इनके साथ। हरन भाई प्लीज, अगर आप इसने भी पेस पे बहुत डिपेंड किया है। इसकी भी 140, 143 तक पेस जाती है, लेकिन उस वजह से ये भी बड़े एक्सपेंसिव रहे। जितने भी आप पेसर देख लेंगे इस वर्ल्ड कप में जिन्होंने पेस पे डिपेंड किया है, उनको रन्स बने हैं।
जिन्होंने वेरिएशन को यूज किया है वो सक्सेसफुल हुए हैं। सेम इंडियाज के बॉलर हैं, वो इतना अपनी पेस की तरफ नहीं जाते, वो अपनी लाइन और लेंथ और सीम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से वो सक्सेस है। लेकिन आज बहुत बड़ा गेम है, आज इनका भी रोल बहुत बड़ा होगा। जो मिडल्स ओवर आते हैं उसी में तो गेम का बनना होता है, चाहे वो स्पिनर है चाहे आपका ऑलराउंडर है, उधर आके उसकी डेथ का पता लगता है कि इसने प्रेशर में अपनी इनिंग्स को, अपनी बॉलिंग को कैसे बना। मिडिल ओवर में आएंगे पैट कमिंस के साथ एडम जंपा। आपसे पूछने से पहले एडम जंपा के स्टैट्स देख लेते हैं। थ्रू आउट द वर्ल्ड कप उन्होंने अभी तक 9 मैचेस खेल चुके हैं, 22 विकेट्स हासिल की हैं और उनकी इकोनॉमी है अंडर 6 है या फिर 5.5 से भी कम है। एवरेज उनकी देख लें 18.90। हारून भाई, हमने अपने लेग स्पिनर के साथ इनका काफी कंपैरिजन किया, हमारे शादाब के साथ। उनकी और इनके कंपैरिजन में हम जब देखते हैं कि इनकी जो पिच मैप है, इनकी विकेट्स पे हिट करने की जो एवरेज है वो 39% है। जब भी ये बॉल करते हैं ये विकेट्स को हिट कर रहे होते हैं। तो यही तो सबसे बड़ा रीजन है कि वो विकेट्स भी ले रहे हैं। आप देखेंगे उनका वो एवरेज देखें 18.90 पे वो एक विकेट ले रहे हैं। सो जो ये एक स्पिनर के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है। आई थिंक इनके साथ साथ जैसे हमने देखा ना, अभी हम उसके मतलब बात कर रहे थे कमिंस के बारे में भी, देखिए कमिंस भी जो बीच में आके वो बड़ी क्रूशल विकेट्स इनको लेके दे देता है, बिकॉज उसके जो वेरिएशन, वो जो स्लोअर बॉल करते हैं, स्लोअर बाउंसर करते हैं, उसमें उनको काफ़ी विकेट्स मिल जाती हैं। और वैसे भी वो नया बॉल नहीं कर रहे, हम देख रहे हैं कि वो 1 डाउन यानी एक चेंज के बाद वो आ जाते हैं। आई थिंक इनके रोल्स डिफाइंड हैं, इनको सबको पता है कि किस वक्त इन्होंने बॉलिंग करने आना है और उन्होंने रोल क्या प्ले करना है। बट ऑब्वियसली जिस तरह इनके रोल्स होते हैं उसी तरह बैट्समैन के भी रोल होते हैं। वो अपने हिसाब से देख रहे होते हैं कि हमने कौन से बॉलर को किस तरीके से टैकल करना है, और इन सबको पता होता है कि जो भी बॉलर आएगा उसने हमें अटैक कहाँ करना है, क्योंकि हर एक ने अपनी एक तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स तो पता ही होते हैं ना। कोई ऑन साइड पे बहुत अच्छा है, जैसे डिकॉक ऑन साइड पे बहुत अच्छा है, कोशिश होगी कि इसको ऑफ स्टंप्स के वाइड बॉल की जाए, और बाकी जो चारों तरफ खेल लेते हैं उनके लिए है कि बिल्कुल बीच में विकेट टू विकेट बॉल करें, ताकि वो कोई भी अगर चीज़ मिस करे तो आपको आउट होने के चांसेस मिले। सो हर एक के उसके ऊपर अपना होमवर्क किया हुआ होता है, तो उसको वो जब आके ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करते हैं ना, उसमें फिर हम जैसे ये बात करते हैं कि फील्डर्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो अपने बॉलर्स को हेल्प करें। अगर कैच की सूरत में बॉल आती है तो उसको जरूर कैच करें और अगर आपने उनको सिंगल्स और डबल्स नहीं लेने देने तो वहाँ नीचे ग्राउंड फील्डिंग बहुत शार्प होनी चाहिए। खैर, पूरे तीनों डिपार्टमेंट्स में अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी कि अगर आपने, मतलब साउथ अफ्रीका ने फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई करना है। 1999 के वर्ल्ड कप की बात करें, 2007 वर्ल्ड कप की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा डेंट डाल रखा है साउथ अफ्रीका को, और साउथ अफ्रीका को शायद इसीलिए चोकर्स भी कहा जाता है कि सेमीफाइनल में इन नॉकआउट स्टेजेस पर आकर ये टीम कहीं ना कहीं मार खा जाती है। लेकिन इस वर्ल्ड कप में हमने नहीं देखा कि पहले टॉस जीतकर जब ये बैटिंग कर रहे हैं तो इनको डगमगाना हमने अभी तक नहीं देखा। अभी तक तो नहीं देखा। और दूसरी आप जब देखेंगे हिस्ट्री भी तो चेंज हो रही है ना जी। आई मीन कल फर्स्ट टाइम इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड से जीत गई नॉकआउट मैचेस में, क्योंकि उससे पहले वो नहीं जीत रही थी, वो हार रहे थे। और मैं ये फील करता हूँ कि मैं जितनी भी मैंने पहले साउथ अफ्रीका की टीम्स देखी हैं, मैं इसको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूनिट समझता हूँ, क्योंकि इनमें सारी चीज़ें हैं। बैटिंग डीप है, बॉलिंग की इनकी वैरायटी इनके पास है, एक शमसी की सूरत में और महाराज की सूरत में आपके बड़े क्वालिटी स्पिनर्स हैं। शमसी जिस मैच में खेल के 4 आउट करने के बाद वो ड्रॉप हुए थे, सो विकेट टेकिंग एबिलिटी है इन लोगों में। और उसके बाद वो जो तीनों बॉलर्स हैं, मार्को हैंसन, जेरल्ड कोटजी, ये सारे अच्छे बॉलर्स हैं। बॉलर्स की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन बैटर्स, बिल फर्ज, टिम्बा बुवामा का जो रोल है, अगर हम ऑब्वियसली इंडिया खेल चुके हैं उससे कंपैरिजन कर रहे हैं, शुभमन गिल का जो रोल था उससे डिफरेंट रोल है टिम्बा बुवामा का। वो टीम को लेके चलते हैं, बड़े शॉट्स नहीं खेल पाए हैं पिछले मैचेस में भी, लेकिन आज सेमीफाइनल है, ही हैव टू परफॉर्म इन दैट मैच। मेरे ख्याल में कि कुछ चीज़ें पॉजिटिव वे में भी जाती हैं कि जब आप नए बॉल को किल कर देते हैं तो नहीं, मैं कह रहा हूं कि टिम्बा बुवामा जब अच्छा फॉर्म में नहीं होते तो क्विंटन डिकॉक पे एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी विकेट थ्रो हो जाती है। वो भी एक चीज़ है, लेकिन ये है कि इनकी जितनी लंबी बैटिंग है ना, उनको नया बॉल भी थोड़ा निकालना होता है। डिकॉक ने तो इस वर्ल्ड कप में थ्रू आउट 1-2 गेम है कि जिसमें उसने परफॉर्म नहीं किया, वो अपने ऊपर प्रेशर नहीं ले रहा कि मेरा कप्तान किस तरह खेल रहा है, वो उन्होंने अपने आप को सेटल कर लिया है कि इनकी गेम है, मैंने अपनी गेम पे कंसंट्रेट करना है। लेकिन जब 6-8 ओवर निकल जाते हैं तो उनके नंबर 3 पे जो बैट्समैन है, एग्जैक्टली, वो बहुत अच्छा प्लेयर है, तो उसको नया बॉल जब थोड़ा सा निकलता है तो फिर उसके बाद वो अच्छा सेटल हो जाता है। वो स्पिनर्स को भी अच्छा खेलता है। इनकी बैटिंग का यही तो एज है कि ये स्पिनर्स को इनको सिंगल्स निकालने आते हैं, ये पिच पे फंसते नहीं है। जो प्लेयर 3-4 डॉट खेल के बड़ी शॉट के लिए जाता है तो वहां चांस आपके बनते हैं, लेकिन इसके बाद मैक्रम है, वो उसको भी सिंगल्स बनाने आते हैं, मिलर है, उसको भी सिंगल्स बनाने, इस वजह से इनकी बैटिंग का बहुत बड़ा एज है।
क्लासन है वो सिंगल्स पे कम, बिग्स पे बढ़ा जाता है, बिल्कुल ऐसे तो ही है। उसके लिए ओवर्स कम बचने चाहिए। इनका प्लान ही यही है कि हमारे 3-4 बैट्समैन के बाद जो 2-3 बैट्समैन है, मिलर, क्लासन और उनका जो जेनिसन फास्ट बॉलर है, इनको मैक्सिमम 10 से 15 ओवर मिले, उनको कम से कम ओवर मिले और उसमें वो एक्सेलरेट कर सकें और अपने स्कोर को ज्यादा से ज्यादा बना सकें। ब्रेक से वापस आएंगे, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमने डिस्कस करनी है कि 2 नए बॉल यूज होना बैटर्स के लिए कितना फायदेमंद होता है। स्टे ट्यून्ड, क्रिकेट के सुल्तान। Welcome back. You are watching Lays Cricket के सुल्तान presented by Pantene, powered by Telenor and sweetened by Cadbury। इस सेमीफाइनल का कुछ अच्छा नहीं हुआ है। एक जो स्कोर है और पहली विकेट पहली ओवर के आखिरी जो बॉल पर गिर चुकी है। ये विकेट अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हिंट ऑफ थोड़ा सा स्विंग था, बॉल पड़ने के बाद थोड़ा सा ऑफ साइड से बाहर गई और बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधा कीपर के हाथ में। 100% फिट नहीं थे तो उनका तो बहाना है ना, ही वॉज नॉट फिट, तो फिर खेले क्यों? तो वो तो जवाब देंगे अपने बोर्ड को। नहीं, आई थिंक अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का स्टार्ट इररिस्पेक्टिव कि वो अगर फिट थे या नहीं थे, अगर आप खेल रहे हैं तो आप फिट हैं। ये तो कोई ऑस्ट्रेलिया को मिल गया अर्ली ब्रेक। आई थिंक मैं फील करता हूँ कि आज मैंने पहली दफा देखा कि जो स्टार्क हैं, क्योंकि बड़ा मैच था, उन्होंने बिल्कुल सही जगह पे, हालांकि एक गेंद उनकी वाइड हुई भी है, लेकिन उन्होंने वो ऑफ स्टंप को हिट किया और थोड़ा सा गेंद बाहर की तरफ मूव हुई जब तो एज लग गया। लेकिन मैं अभी भी फील करता हूँ कि प्राइस विकेट इनकी जो होगी, अगर वो क्विंटन डिकॉक की है, अगर डिकॉक को अर्ली आउट कर लेंगे, क्योंकि डिसन जो है वो भी, उनकी टेक्निक भी अच्छी है, वो भी आगे अगर वो सर्वाइव करेगा नया बॉल, तो ये पार्टनरशिप के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि साउथ अफ्रीका कहाँ फिनिश करे। अगर अनदर 2-3 विकेट्स बाय द एंड ऑफ 20th ओवर तो उनको प्रॉब्लम। अच्छा, कमेंटेटर्स की बात भी हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि मिचेल स्टार्क का वर्ल्ड कप कोई अच्छा नहीं गया। शायद इन्होंने अपना बेस्ट जो बॉलिंग का या बेस्ट स्पेल है वो बेस्ट मैच के लिए बचा के रखा हो। हमने देख लिया पहली ओवर में 1 रन दिया और 1 विकेट भी खा गए। जब आपको पहले ओवर में विकेट मिल जाती है कि कप्तान हो कोई भी किसी भी टीम का, तो बहुत बड़ी विकेट होती है फर्स्ट ओवर में। पूरी टीम उस पर एकदम से जागती है कि अब हम प्रेशर डाल सकते हैं। अब नंबर 3 पे जो बैट्समैन है, मेरा नहीं ख्याल उसने अभी तक इतने अर्ली बारी आई है लेकिन 6-8 ओवर के बाद। लेकिन आज उसके लिए भी बड़ा मुश्किल सा नाम है यार उसका, सेकंड नाम लिया करें, तो पूरा नाम लेने की जरूरत नहीं। तो आज उसका भी एक टेस्ट है कि उस नए बॉल को कैसे टैकल करता है। ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत चांस है अभी कि इस टाइम 1 विकेट मिल गई है। हेजलवुड के चांस है, जैसा उसका आउट स्विंग होता है राइट हैंडर को, तो बड़ा अच्छा चांस है। हेजलवुड और क्विंटन डिकॉक का अगर हेड टू हेड देखा जाए तो 14 दफा आमने सामने आए हैं, 7 दफा हेजलवुड ने उनको आउट किया। एग्जैक्टली, और लेकिन ये टाइम मुश्किल होगा अब, क्योंकि कंडीशन भी ऐसी है और मुझे लग रहा है कि वेदर में भी थोड़ा क्लाउडी है। अभी ये कैच ली, लेकिन 3rd या 2nd स्लिप पे बॉल गई है, फील्ड हो गई, लेकिन एज तो ली है हुई है। लेकिन ये अब मौसम भी ऐसा बना हुआ है कि फास्ट बॉलर को बड़ा मजा आता है, इसमें उनको अच्छी हेल्प मिलती है। तो ऑस्ट्रेलिया हैव ए गुड चांस टू के 10 ओवर में 1 आधी विकेट और ले ले, तो इनको जितने भी इनका स्कोर ना बढ़ने दे। टाइट बॉलिंग, विकेट्स मिले ना मिले, एरियाज अगर अच्छे बन गए तो देन ये है कि ये भी मुश्किल होगी कि 3.25। फास्ट बॉलर्स के आप हेल्थ की बात करते हैं तो हमारे जो साबिक कप्तान टेस्ट प्लेयर वकार यूनुस, उनका एक बयान है कि दोनों एंड से नई बॉल का यूज होना बॉलर्स के लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि आपकी बॉल जो है वो रफ नहीं होती आफ्टर 30 ओवर्स और आपको जो है ना रिवर्स स्विंग मिल नहीं पाता है, और बैटर्स को बहुत फायदा है। इसी पर सदर जसूरिया ने भी बात की कि अगर सचिन तेंदुलकर के टाइम पे या हमारे टाइम पे इस तरह होता कि दोनों तरफ से नए बॉल यूज हो रहे होते, तो सचिन तेंदुलकर जो कि 49 सेंचुरियां उनकी ओडीआईज में है, वो कहीं ज्यादा रन होते, कई ज्यादा सेंचुरीज होती। डू यू थिंक कि ये जो स्ट्रेटेजी हुई है, आईसीसी का जो नया रूल आया है कि आपने दोनों एंड से 25-25 ओवर जो है करवाने नए बॉल से ही, मतलब कि अलग अलग बॉल यूज होगा, बैटर्स के लिए एक जो है वो एडवांटेज हो गया है और बॉलर्स जरा बैकफुट पे आ गए हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन था। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि आईसीसी जो है हर टूर्नामेंट के बाद, हर चीज़ों के बाद ना वो रिव्यू करती है बहुत सारी चीज़ों को। अगर एक बॉल जब यूज होता था ना, बाय द एंड ऑफ 33rd ओवर, 34th ओवर, उसका रंग बिल्कुल उस जो सरफेस की तरह हो जाता बिल्कुल बिल्कुल। सो बैट्समैन को उसको साइड करने में प्रॉब्लम होता था, जिसकी वजह से जो है वो बैट्समैन, और एक और पीरियड आता है जब आपका सूरज गुरूब हो रहा होता है ना, जब लाइट्स आ रही होती हैं, वो एक सबसे मुश्किल पीरियड होता है बैट्समैन के लिए कि पुराने बॉल को, जो 30 ओवर 40 ओवर पुराना बॉल, उसको क्योंकि पहली इनिंग उसको खत्म होने के करीब, सफेद से अब तकरीबन वो ब्राउन या ऐसा मतलब मट्टी के रंग जैसा हो चुका होता है। तो ये सारी चीज सोचने के बाद कैप्टन्स के साथ जो मीटिंग्स हुई थी, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि हमें ये दो ताकि बॉल कुछ अरसे तक नए रहे। अब जो आप रिवर्स स्विंग की बात करें, देखिए रिवर्स स्विंग जो है ना, वो
बहुत सारी टीमें जो है ना उनको तरीका आता है कि बॉल को आपने शाइन कैसे रखना है और किस तरीके से करना है, बॉल को बनाना कैसे है। जिसमें पाकिस्तान जो है ना वो बहुत ही टॉप पे है। तो और पाकिस्तानी बॉलर्स ने ये सारी लोगों को दुनिया को बताया कि रिवर्स स्विंग जो है वो कैसे होता है। वो पहले वसीम अकरम और वकार यूनुस को कहते थे कि पता नहीं क्या बॉल करते हैं, और अब उनको इसी उन्होंने टैलेंट को अडैप्ट करके रिवर्स स्विंग का नाम जी दे दिया। एग्जैक्टली, वो रिवर्स स्विंग का नाम दिया इसलिए कि ये जो सबसे पहले जो हमारे पाकिस्तान में किया वो सरफराज नवाज थे, जी जी जी। जिन्होंने और वो किसी को नहीं उन्होंने बताते थे। अच्छा। इवन इमरान खान को भी नहीं उन्होंने बताया हुआ था उस वक्त। और जब वो बिल्कुल करीब उनके साथ बड़ी अच्छी उनकी दोस्ती हो गई जब, तो उसके बाद उन्होंने वेस्ट इंडीज के टूर पे इमरान को पुराना बॉल करना बताया। वरना तो इतने वो थे कि बॉल को ना जब अपना ओवर खत्म करते थे दोनों तरफ शाइन करके दूसरे को दे देते थे। सो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से हुनर नहीं देना चाह रहे। हाँ नहीं, लेकिन बाद में जब इमरान को पुराने बॉल से बॉलिंग करनी आई थी, आई थिंक वो अनप्लेबल बॉलर बन चुके थे उसके वक्त। उसी के बाद फिर आप देखें वसीम अकरम का दौर ले लें, वकार यूनुस का दौर ले लें, और उसके बाद फिर आप आकिब जावेद वगैरह कर लें। लेकिन 86 के बाद जब अंपायर्स के हाथ में बॉल जाना शुरू हुई तो इसके ऊपर चेक शुरू हो गया। तो इसलिए आपकी जो वो चीज़ जो थी ना वो कमी, अगर आप उठा के देखेंगे कि 86 से पहले इनकी विकेट्स का तनासुब देख लें और 86 के बाद वो ऑब्वियसली टेम्परिंग या थोड़ा हटा देना, वो खैर मैं टेम्परिंग का नाम नहीं लूंगा क्योंकि बॉल को एक तरफ से बनाना जो है, तो बात कर चुके हैं कि टेम्परिंग जब बॉल हिट कर रही है जमीन को वो भी टेम्पर हो रही है, जब ग्राउंड के बाहर जा रही है वो भी टेम्पर हो रही है। मैं इन गुड वे बात करूं कि बॉल तो खराब होगी। देखिए नेचुरल वे में अगर बॉल जितनी भी खराब हो जाए उसका कोई इशू नहीं होता, लेकिन आप उसको कोई आर्टिफिशियल मीन के साथ करें, इसके लिए तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे इंटरेस्ट में हैं लेकिन दुनिया को बताने के लिए नहीं है। ठीक है। हाँ, क्योंकि अगर आपको याद होगा एक बहुत ही जबरदस्त स्पेल हुआ था जिसमें हमने एक रन दे के 7 आउट कर दिए थे सरफराज, वो मेलबर्न का टेस्ट मैच हम जीत गए थे। सो वो बहुत सी चीजें हुई, लेकिन इसीलिए जो ये जो 2 बॉलों का कॉन्सेप्ट आया था ना वो इसलिए आया था। ठीक है, 2 बॉलों का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया था। रहमान भाई का भी इस पे कमेंट लेना है, एक ब्रेक का कहा जा रहा है। स्टेट का सुल्तान। Welcome back to Lays Cricket का सुल्तान presented by Pantene, powered by Telenor and sweetened by Cadbury। मैच की सूरत हाल यह है कि सिर्फ 6 रन बनाए हैं और 1 विकेट हासिल की ऑस्ट्रेलिया ने। थोड़े से कॉशियस नजर आ रहे हैं साउथ अफ्रीकन बैटर्स, और हमने ये देखा है कि जब अर्ली विकेट गिर जाती है तो बैटिंग थोड़ी शल में चली जाती है, लेकिन इन्होंने पूरे 50 ओवर खेल लिए तो इनमें इतनी पोटेंशियल है कि 300 साढ़े 300 स्कोर कर सकते हैं। हम ब्रेक पे जाने से पहले एक अहम इशू पे डिस्कशन कर रहे थे कि दोनों एंड से नए बॉल का यूज होना, अलग अलग बॉल का यूज होना, इससे बॉलर्स के लिए क्या नुकसान होता है, फास्ट बॉलर्स के लिए और स्पिनर्स के लिए क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। एज ए बॉलर रहमान भाई आप हमें बताएं, जब आपने क्रिकेट खेली है तब ऐसे नहीं था। 30-35 ओवर के बाद बॉल जो है वो काफी पुराना हो जाता था, उसकी सीम थोड़ी खत्म होना शुरू हो जाती थी, जिसके बाद हम देखते थे कि रिवर्स स्विंग हो रही है, स्पिनर्स को हेल्प नहीं मिल रही होती, लेकिन फास्ट बॉलर्स डेथ में आके बॉलिंग उनकी बहुत खूबसूरत हो जाती थी। अब 2 नए बॉल यूज होते हैं दोनों एंड से, इसमें क्या फायदा है, क्या नुकसान है एज ए बॉलर? डे लाइट में तो आपको थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं उस चीज़ को। जब अंडर लाइट्स आप जाते हैं, हारून भाई ने बहुत सारी चीज़ें इसमें कवर की हैं, सब कुछ डिटेल से बताया है। एज ए स्पिनर भी जब आपका ड्यू फैक्टर भी सेकंड टाइम आता है तो फिर उसमें भी बॉल फूल जाता है, तो वो आपसे अच्छा ग्रिप नहीं होता। अगर दोनों एंड से लगा हुआ है तो फिर ये है कि बॉलर को एज जरूर मिलता है। एक जब उस पर डस्ट पड़ती है, स्क्वायर पे बड़ा डिपेंड करता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका इन पिचेस पे चले जाएं तो लेस चांस है, वहाँ ग्रीनरी ज़्यादा है, लेकिन उसमें भी जब घास सीम पे लगती है तो वो भी डार्क शुरू हो जाता है, तो वो फिर आपको लेटर ऑन सही नज़र नहीं आता, तो फिर बैटिंग के लिए प्रॉब्लम होती है, बॉलर्स के लिए थोड़ी आसानी पैदा होती है, लेकिन स्पिनर फिर भी उसको अच्छा होल्ड नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल में कि ये दोनों बॉल इसीलिए लगाए गए हैं कि क्रिकेट अच्छी हो, बैट्समैन को नज़र आए। फील्डर्स को भी समटाइम बॉल ऐसा नज़र नहीं आता अंडर लाइट्स, जब वो डार्क हो जाता है तो उसको हिट लगती है, एकदम से गुम जाता है बॉल के किधर गया। अगर प्रॉपर वाइड बॉल हो तो फिर आप फील्डिंग भी अच्छी से कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड है, खाली एक चीज़ नहीं है कि बॉलर्स के लिए क्या है क्या नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें कि जिसकी वजह से ये लगाया गया। इतनी जल्दी नहीं लगाते, लेकिन बहुत सारी उनको कंप्लेंट्स जाती हैं, अंपायर्स कंप्लेंट्स जाती हैं, मैच रेफरीज की जाती हैं, बैट्समैन हर बंदे की जाती है, फिर उसके बाद एक फैसला होता है। तो ये बॉलर्स बैट्समैन दोनों के लिए फ़ायदा देता है इस चीज़। खैर ये हमने डिस्कशन जो करनी थी उस पर की है कि ये फ़ायदा ही है एज ए बैटर भी, एज ए बॉलर भी, एज ए फील्डर भी, क्योंकि हर जगह से कंप्लेंट जा रही थी, जिसके बाद आईसीसी ने इस चीज़ को ओवरटेक किया और दोनों एंड से नए बॉल यूज़ किए। और कुछ लोग जो है वो कुछ वीडियो शेयर कर रहे हैं कि अंपायर्स 2 बॉल यूज कर रहे हैं, इंडिया को कोई और दे रहे हैं और उनको कोई और तो उनके लिए पैगाम है कि बॉल यूज ही 2 होते हैं दोनों एंड से। खैर एक और डिस्कशन है जिस पर हमने बात करनी है। सारद गंगोली ने इंटरव्यू देते हुए कहा है कि पाकिस्तानी टीम के ऊपर उन्होंने बात की है। उनका कहना है कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में इतनी खातिर ख्वाह नहीं रही।
पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स को 4-डे क्रिकेट या लंबी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, जिसपे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का उन्होंने नाम लिया कि हमने एनजी बाई के साथ क्रिकेट खेली, वसीम अकरम, वकार यूनुस, आकिब जावेद, दीगर प्लेयर्स के नाम लिए, इमरान खान का नाम लिया कि हमने इनके साथ क्रिकेट खेली है। पता चलता था कि ये 4-4 दिन की क्रिकेट खेल के आए हुए हैं और इनसे लड़ने हैं हमने। और इस टीम को देख के जिसमें बॉलर जो है वो T20 पे निर्भर कर रहे हैं 4 ओवर की क्रिकेट के ऊपर, तो वो इतना अच्छा नहीं होगा। देखो वो इंटरव्यू मैंने भी सुना, आई थिंक उसने बहुत प्रेज किया पाकिस्तान की टीम को। उसने सिर्फ यही कहा कि पाकिस्तान की टीम बहुत टैलेंटेड है, इसमें जी कोई शक नहीं, स्ट्रॉन्ग टीम कहा उन्होंने, स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन कुछ फाइन ट्यून करने की जरूरत है। दिस इज व्हाट ही सेड। और उस फाइन ट्यून करने में उसने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो सिर्फ T20 के फॉर्मेट से निकल के वो टॉप क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो या वनडे क्रिकेट हो। क्योंकि जब आर्ट ऑफ बैटिंग, आर्ट ऑफ बॉलिंग, क्रिकेट सीखने का तरीका है वो लॉन्गर वर्जन में, और कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल क्रिकेट ही वही है, बल्कि आप जो मर्जी कर लें। क्योंकि गांगुली भी जिस दौर में खेलते थे, वकार यूनुस, वसीम अकरम, उस जमाने में T20 क्रिकेट नहीं होती थी, इसलिए लॉन्गर फॉर्मेट ही होता था। लॉन्गर फॉर्मेट खेल के आप वनडे खेलते थे। वनडे उसका समझ लेके मिनी सॉर्ट ऑफ लॉन्गर वर्जन का एक वो था। लेकिन अब क्योंकि T20 आ गई है, T10 आ गई है, तो वो तो 100 आ गई है सर। आजकल की जो 100 में भी देखें ना, बॉलें तो कम हो गई ना, 100 बॉल्स हो गई। आजकल के जो हमारा एरा में क्रिकेटर्स जो ऊपर आ रहे हैं, वो ऑब्वियसली वो T20 की उसमें एरा में पैदा हो रहे हैं, सो इसलिए उनके ज़हन में वो ज़्यादा फैसिनेटिंग है। सो मेरे अपने इसके बाद में डिटेल में भी बात कर सकते हैं। रमान भाई डिटेल से बात करना चाहेंगे हम, आपका भी कमेंट चाहेंगे, क्योंकि एज ए बॉलर जो है वो 4 ओवर करना, उसके बाद फिर आप 10 ओवर करना, और अगर टेस्ट मैच में जाते हैं उसमें आपको एक दिन में 40 से 30 ओवर्स करने हैं, तो थोड़ी सी जो है ना मुश्किल तो होती है। आज सेमीफाइनलिस्ट में से कौन फाइनल में पहुंचेगा ये देखना भी बाकी है। रात को आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।